बाय बाय कर दे। जी रख दिता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਪ ਚ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ। ठीक है, रोका लिफ्ट रोका। लिफ्ट रोका। चलो बाय बाय। आगे गाड़ी मिल रहा। आधार कार्ड पर्स कितने है? कल तुसी मैनू देता सी ना आधार कार्ड अपना। रुक जा, रुक दो मिनट। मिल गया मिल गया। अरे दोनों बैठते हैं। बाय बाय कर दे। दिवाली की सेलिब्रेशन के बाद अब वो टाइम आ गया है जब गौरव अपनी जिम्मेदारियों की आवाज़ सुन के वापस आ रहे हैं मुंबई, और मैं यहाँ अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, बच्चों का घर का ख्याल रखूंगी। जाते टाइम उन्होंने मुझे बोला कि मैं जल्दी आऊँगा और अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फेस चल रहा है, मुझे एक नई शक्ति और हिम्मत दी है। एक वाइफ और एक माँ के रूप में मेरा जो रोल है उसको और गहराई से समझने का मौका दिया है मुझे। ये दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, दिल हमेशा उस टाइम का जो है इंतज़ार करता है जब दोबारा से गौरव घर वापस आएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, मेरे साथ बैठ के चाय पिएंगे, किचन में मेरे साथ हेल्प करेंगे। सो जल्दी वो वापस आएंगे घर पे। और दिवाली जा चुकी है, दिवाली से पहले हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करेंगे, दिए और जो डेकोरेशन का सामान है वो सब पहले लगाते हैं। और दिवाली के बाद अब वो टाइम आया है उन सबको समेट के अच्छे से साफ़ करके दोबारा से अपनी अलमारी में रखने का, ताकि अगले साल उनको फिर से निकाला जाए और अपनी लाइफ में दोबारा से वो रोशनी वापस जगमगाए। गौरव के जाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर सो गई ना तो मिहिर का स्कूल मिस हो जाएगा। इससे एक दिन पहले हमारे घर पे गेस्ट आए थे, सो हम लोग नाइट में भी काफ़ी देर तक सोए थे और दिन में हम लोग बाहर मार्केट के कुछ काम थे। मुझे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, लग रहा था कि कहीं स्टोन की पेन तो नहीं है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा है मुझे, पर अभी तक मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं है। और उसके बाद हम लोग गए थे मिहिर का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटर। हमें पता नहीं था कि घर से बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना है, वो हम घर पे ही भूल गए। फिर दोबारा आधार सेंटर से वापस घर आए, दोनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लेके फिर वापस आधार कार्ड सेंटर गए। तो पूरा दिन जो है इसी भागा दौड़ पे निकल गया, बिल्कुल थके पड़े थे। और घर पे आके 1-1:30 बज गया। दोबारा से गौरव के लिए पैकिंग कर रहे थे क्योंकि उनकी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी फिर से, तो इसीलिए मैं सोई नहीं कि अगर एक बार सोगी तो मिहिर का स्कूल मिस हो जाएगा, मेरे से सुबह उठा नहीं जाएगा। मैंने जो है एक रात पहले का दूध निकाला, एक साइड पे दूध गर्म होना रखा और दूसरी साइड पे अपने लिए कॉफ़ी रखी। और जब तक कॉफ़ी और दूध गर्म हो रहे थे
तब तक मैंने अपना लैपटॉप निकाला, उसको चार्जिंग पे लगाया और गौरव को फ़ोन करके उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि उनको कैब मिल गई है, बैठ के हैं कैब में और जा रहे हैं एयरपोर्ट। तब तक मेरी कुछ वीडियो पड़ी थी एडिटिंग के लिए, तो मैं उनको एडिटिंग करने लग गई। और ये सुबह का टाइम था, करीबन 4 बज रहे होंगे सुबह के। और ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਮਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੈਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਫਲਾਈਟ ਮੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫ਼ੋਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 7 8 9 3 ਆਵਰਸ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ। रात को हम लोग सोए करीबन 1 o'clock। गौरव के लिए पैकिंग वगैरह कर रहे थे सामान की, और 3 o'clock फिर उठ गए हैं। और गौरव ने अपनी फ़्लाइट जो है वो ऑलरेडी मिस कर दी। मिस नहीं कर दी एक्चुअली, उन्होंने, आप ये मान लो कि मिस कर दी, पर रीज़न ये था कि लेट हो रहे थे। तो उन्होंने जो बड़े वाला लगेज का जो बैग रहता है ना, ट्रॉली बैग, वो साइज़ उसका बड़ा था, उसको सबमिट नहीं करवाया, वो अंदर ही लेके चले गए। तो उन्होंने आगे उनको बोर्डिंग के लिए अलाउ नहीं करा, और इतने में फ़्लाइट का टाइम हो गया। सो अभी वो सुबह वाली फ़्लाइट तो उनकी मिस हो गई, फिर बोर्ड ही नहीं कर पाए। तो मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे मैं 9 o'clock की फ़्लाइट जो है वो मैं बुक कर रहा हूँ। सो उनसे बात हो गई मेरी, कह रहे बस अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो बस टेक ऑफ करने ही वाली है। मिहिर भी चला गया सुबह स्कूल, और माशा, मिहिर को जब मैं स्कूल छोड़ने गई थी, माशा उस समय जाग रही थी, आई है और दूध पी के अब वो भी सो गई है। माशा की हो गई है स्कूल की छुट्टी, और मुझे अब भी नींद आने लग गई है। 10 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में सो लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं सोच रही थोड़ी देर ना मैं सो लूँ, उसके बाद बाकी के काम जो है ना वो उठ के करे जाएं। सो के उठ गई मैं और नहा भी ली। आज मैंने सर धोया। मेरे ना बाल जितनी देर गीले रहते हैं तभी वैसे खुले नहीं छोड़े जाते, स्पेशली जब किचन में होते हैं तब। मैंने बाल बांध लिए हैं और कुकर की शुरू सुन रही होगी। मैंने घिया चढ़ाई है अभी, और रात भर के भी बर्तन अभी पड़े हुए हैं ना। नींद नहीं पूरी हुई तो ऐसे छोड़ के सब सो गई थी मैं। अभी बस बर्तन धोऊंगी। मिहिर आ गया स्कूल से, और इवनिंग में टाइम लगेगा ना तो माशा का हेयर कट करवाने जाना है मैंने। देखो टाइम लग रहा है तो जाऊंगी।
लंच करके मैं सो गई, नींद आ रही थी बहुत तेज़। मैंने माशा को इतना बुलाया कि बेटा सो जाओ सो जाओ, सो ही नहीं पाई। और अभी मैं उठ गई हूँ, हाथ धोया, और अब ये देख लो खुद सो गई है बहन जी, खुद सो रही है ये, आराम से सो रही है। बस पूजा करूँगी और पूजा करके ना चाय बनानी है थोड़ी थोड़ी, चाय की ज़रूरत है ना मीर? हाँ, और साथ ही साथ मेरे लिए पानी गर्म करोगे ना मेरी मिर्च? हाँ, मीर के वो फेविक्विक लगा ली उसने गलती से ना फिंगर टिप्स पे। वैसे तो उसको ऑयल लगाया है मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, और अभी गर्म पानी करके दूँगी, थोड़ी देर डिप करके बैठेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो कल तक तो उसको थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। चलिए चलते हैं। लाइफ में प्रार्थना करने का, प्रे करने का हमारा हर किसी का एक अलग अलग जो है ना मोटिव हो सकता है। किसी को भगवान से कुछ चाहिए, या किसी को एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। हमारा हर किसी का जो है ना मोटिव वो अलग अलग होता है भगवान से प्रार्थना करने का, प्रे करने का। मैं जब प्रे करती हूँ ना तो मेरे मन में जो चीज़ रहती है वो रहती है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कई बार कंपेयर करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, पर जब हम अपने से नीचे किसी को देखते हैं ना, तब वो जो फीलिंग आती है ग्रैटिट्यूड की, उसका मुकाबला आई थिंक कोई फीलिंग नहीं कर सकती है। इतना अच्छा लगता है कि हमें भगवान ने फिज़िकली पूरा फिट करा है, पैदा हुए हैं, हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं। सो उसके लिए ग्रैटिट्यूड है भगवान का, यूनिवर्स का, क्योंकि हो सकता है अपने आसपास जब हम देखते हैं ना, कितने सारे इंसान आपको मिल जाएंगे जो जो फिज़िकली भी जो है उनके पास वो चीज़ें नहीं होती जो हमें भगवान ने दी हैं। उसके लिए ग्रैटिट्यूड, अपना शुक्रिया जो है भगवान को थैंक यू बोला। और